ऐसा ये तो सारी अरब दुनिया ही अब पाकिस्तान को कह रही है कि कश्मीर भूल जाओ और कारोबार की बात करो, ये अब आपके बस का बात नहीं, ऐसे नहीं है ताड़ साहब। सर, अभी तक पाकिस्तान को स्टैंड बाय एग्रीमेंट के $1.1 अरब नहीं मिले, जबकि हम जो है नया पैकेज देना चाहते हैं। क्या हम IMF को अभी तक कायल नहीं कर पाए या मुतमईन नहीं कर पाए, आपको लगता है? कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र किया, ईरानी सदर ने उसके बारे में कमेंट्स तक नहीं दिए। तो ये आपकी इससे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि मैं कश्मीर के बारे में कहूंगा तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप भी इस्तेनाब करते। लेकिन ये मुझे लगा है कि उन्होंने आपके जमीन के ऊपर आके आपको स्नब किया है। गजा का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया। हालांकि देखें, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बार बार नाम ले रहे हैं और वो एक कंट्री में आए हैं तो वो उसके जवाब में नाम ले सकते थे, उन्होंने नाम लिया। भाई कैसे आप कैसे सोच सकते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो कश्मीर का नाम लेगा? आप कैसी बात करते हैं? पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है। ये डिप्लोमेटिक जबान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी जबान में एक धमकी है। हुकूमत जितने भी उनके अखराजात है वो उधार पर पूरे कर रही है। अगर ये सब कुछ उधार पे चल रहा है, किसान से गंदम खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इससे पहले जो सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था, सऊदी अरेबिया में भी यही हुआ था। ये मुद्दा जब उठाया गया था तो जो मोहम्मद बिन सलमान थे तो वो तो उन्होंने तो सिरे से कोई बोले नहीं उसके ऊपर, यानी कोई नाम नहीं लिया कश्मीर का। दिखाएं, ताकत दिखाएं, स्पाइन दिखाएं, कहीं तो दिखाएं। स्पाइन दिखाना पड़ता है। और वो अपने हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मसला है, एनर्जी का मसाइल में फंसे हुए हैं, सो हमें ज़रूरत है। तो इंडिया ने जिस तरह स्पाइन दिखाई और वो मोदी बार बार वो जो कहते हैं कि देखिए रशिया तक कदम नहीं थी, हमने तेल मंगवाया और उन्होंने सब मंगवाया जब बहुत सस्ता था। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल एग्जैक्टली वो है कि चमगादड़ वाली है। काश हम श्रीलंका बन जाए। आज श्रीलंका संभल गया है। मैं तो कल रात सो ही नहीं सका चीमा साहब। मैं तो सोच रहा था कि अमेरिका छोड़ के सिटीजनशिप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं कि इतने डॉलरों की रेल पेल वहां पे। वो जो मुर्शद कहा करते थे कि यहाँ पे गोरे आके लाइनों में लगेंगे जॉब ढूंढने के लिए, मुझे लगता है वक्त आ गया। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? जब $100 बिलियन यकलख्त आएगा पाकिस्तान में तो चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। और जो हम अगला कर्जे की बात कर रहे हैं वो भी इसलिए मिल जाएगा कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के अंदर रखें। पैसा ही पैसा होगा। ताड़ साहब, सबसे पहली खबर तो ये है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को हरास किया जाता है, माइनॉरिटीज को हरास किया जाता है। इंडिया का उन्होंने कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं किया, मणिपुर का बस किया है। और ताड़ साहब, दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा, ये हमारा पैगाम है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी ज्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, सो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं चलता। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी बड़े अच्छे ज़दर मुबादला शुक्र है 8-9 बिलियन है, पर हमने 3 साल में कोई 65 से 70 अरब डॉलर जो लोगों का देना है तो ये यूं करके उड़ जाएंगे, एक झटका लगेगा। और 2 नुक्ता नज़र है। एक तो बड़ी इसके अंदर एक लोग कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को शेर बनना चाहिए। मुशाहिद हुसैन हमेशा कहते हैं कि अपनी अपनी दिखाएं, ताकत दिखाएं, स्पाइन दिखाएं, तो दिखाएं। स्पाइन दिखाना पड़ता है। और वो अपने हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मसला है, एनर्जी का मसाइल में फंसे हुए हैं, सो हमें ज़रूरत है। तो इंडिया ने जिस तरह स्पाइन दिखाई और वो मोदी बार बार वो जो कहते हैं कि देखिए रशिया तक कदम नहीं थी, हमने तेल मंगवाया और उन्होंने सब मंगवाया जब बहुत सस्ता था और हमारे पास स्पाइन नहीं थी। और फिर ये एक नुक्ता नज़र ये आ जाता है कि हम एहतियात करनी चाहिए, मोहतात रहना चाहिए, हमें से शिकंजे में पकड़े हुए। और IMF का एक ही झटका लग जाए तो वो नहीं है, तो कमज़ोर मुल्क जो हैं वो उनकी शराइत नहीं होती हैं, इंडिया से मुवाजना नहीं कर सकता। इसलिए कि इंडिया के पास इकनॉमिक मसल भी है, मिलिट्री मसल भी है, सारा हर किस्म का मसल है, तो हम कमज़ोर मुल्क हैं, मुहतात रहना चाहिए। अब ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है कि हमें आया क्या दोनों के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट मेरा हमेशा गुंजाइश होती है कि आप जिस तरह उन्होंने रशियन क्राइसिस का और यूक्रेनियन वॉर का इंडिया ने दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी इंप्रूव कर ली। कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र किया, ईरानी सदर ने उसके बारे में कमेंट्स तक नहीं दिए। तो ये आपकी इससे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि मैं कश्मीर के बारे में कहूंगा तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप भी इस्तेनाब करते।
लेकिन ये मुझे लगा है कि उन्होंने आपके जमीन के ऊपर आके आपको स्नब किया है, लेकिन दिस इज डिप्लोमेटिक फ्लेवर। तो पता नहीं क्या बात है। ये तो सारी अरब दुनिया ही अब पाकिस्तान को कह रही है कि कश्मीर भूल जाओ और कारोबार की बात करो, ये अब आपके पास का बात नहीं। ऐसे नहीं है ताड़ साहब? ये चीमा साहब देखें, दो चीजें, ये कश्मीर का मसला, परवेज मुशर्रफ मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, इवन देन कि ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर और मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन स्टिल मैं ये बिलीव करता हूं अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन और सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना, कि जहां पे लोग जाहिल हों, जहां पे लोग नेशनलिज्म ना हो, वहां पे हमेशा सिंसियर डिक्टेटरशिप या फिर सिंसियर मानार्की जो है वो उस सर्कमस्टांसेस में तरक्की कर पाते हैं। ही वाज अ सॉर्ट ऑफ अ सिंसियर डिक्टेटर इन पाकिस्तान। वो ही वाज वेरी क्लोज टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू, ही वाज वेरी क्लोज, लेकिन जाके मेरा ख्याल है वहां पे भी भारत के अंदर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि स्टेटस को जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पार आप रहें, इस पार हम रहेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी, लेकिन समहाउ दैट वो प्लान जो है डिरेल हो चुका है। लेकिन हम अब उससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। मेरी बड़े सीनियर लोगों से बात हुई है, कोई मुझे उसमें से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। हालांकि इस वक्त आपके पहले सोचा जाता था, एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान में अगर कश्मीर का मसला जिंदा ना रहे तो 7 लाख की फौज रखने का जवाज नहीं होगा, लेकिन अब तो आपका जो दूसरा बॉर्डर है अफगानिस्तान, वो भी कश्मीर से बड़ा मसला बन चुका है आपके लिए। अगर आप सोचें तो 7 लाख फौज को वहां एंगेज करके उसको भी कंट्रोल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान को चाहिए मूविंग फॉरवर्ड से मुराद ये होता है कि चलें, मैं कहता हूं आपका इशू है, चाइना और इंडिया का भी तो आपस में इशू है, पूरी स्टेट का इशू है उनका भी, लेकिन ट्रेड जारी है, लेकिन डायलॉग जारी है, उनके मीटिंग्स भी होती हैं, साइड लाइंस पे भी मीटिंग होती है, लेकिन पता नहीं आप यू हैव बिकम अ नॉन वर्केबल कंट्री। और ना सिर्फ इनके साथ, कई और ममालिक के साथ भी आपके हालात बिल्कुल इसी तरह के हैं। आप अमेरिका के साथ, मुझे तो समझ नहीं आती आपके क्या रिलेशनशिप है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए वो तैयार होकर बैठे हैं, साथ दूसरी साइड पे $8 बिलियन आप उनसे IMF का पैकेज भी लेने के लिए तैयार हैं। फिर आप उसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से एनवायरमेंट के खिलाफ जो पैसे के हम विक्टिम हैं, हालांकि वो पैसे पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, सिंध के अंदर नहीं जाने, फासला ही बहुत है। अमेरिका से पैसे पैदल चल के पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते जिस तरह के माजी के अंदर हुआ है, वो रास्ते में रुक जाएंगे कहीं यूरोप या दुबई से आगे। तो बिल्कुल पता नहीं क्या जाल लगा दिया आपने कि दुबई से आगे पैसा पाकिस्तान जाता ही नहीं है। तो वो आपको पैकेज मिल रहा है वॉशिंगटन DC से, मैं हैरान हूं। उधर से आप डेलीगेशन चाइना चला गया पैसे लेने के लिए, उसके बाद सऊदी अरेबिया को आपने सारा कंट्री दिखा दिया कि जो मर्जी पसंद आए आप लें, ये लूट सेल है। PIA भी आप दिखा रहे हैं बार बार उनको, और स्टील मिल भी दिखा रहे हैं आप बार बार उनको। आप अपनी पहाड़ियां दिखा रहे हैं जिसके नीचे मिनरल्स हैं, वो भी आप फॉर सेल आपने लगा दी हैं। अब देखें, लेकिन मैंने आपको पिछले शायद ब्लॉग में कहा था कि आई हैवंट सीन अ कंट्री और नॉट अ कंट्री, अब कंट्री के तो नहीं हालात, क्योंकि कंट्री का क्या कसूर है, कंट्री चलाने वालों का कसूर है। मैंने दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो अपने कपड़े बेचकर जो है वो जश्न मनाए कि देखो जी हम कितने अमीर होने जा रहे हैं। अपने कपड़ों को आग लगा के तो खुशियां जश्न मनाए, तो कर्जे ले लेके तो आप जश्न मनाएं, कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जे लें। तो मेरा मकसद है आप मैं भी, बल्कि चीमा साहब अगले सेगमेंट में आपके साथ श्रीलंका के वजीर आजम के बारे में बात करूंगा, जो इस वक्त श्रीलंका को चला रहे हैं, कि किस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स दे आर टेकिंग अपने पांव पे खड़े होने के लिए, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। आप अभी तक, आपकी सोच भी नहीं अभी तक उस जगह पहुंची। मेरे लिए अभी तक सरप्राइज है कि हु इज रनिंग योर कंट्री, कौन आपका मुल्क चला कौन रहा है, और जो चला रहे हैं उनके एडवाइजर कौन है। मेरे अभी तक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है आपके कंट्री के अंदर। मेरे ख्याल में हर बंदा ही कंफ्यूज है, जो चला रहे हैं कंट्री वो भी मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं है। और IMF भी चाहता है कि हम उनसे कर्जा लें, उनके प्रोग्राम के अंदर रहें, क्योंकि जो अमेरिका पाकिस्तान से काम लेना चाहता है, अफगानिस्तान में इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी क्राइसिस है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वो ये चाहते हैं कि हमें IMF के प्रोग्राम के रख के हमारी पॉलिसियों पर असरअंदाज हों। इसलिए मुझे तो इसका कोई शुबा नहीं है कि हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाएं। यानी आज जो हमारे पास मुश्किलात हैं, इतनी तो शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई थी जितनी 22, 23, 24 में आई है। आज भी वही लीपापोती हो रही है कि उसको बरात दे दें और आवाम पे बोझ डाल दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें और कुछ जो है गिव एंड टेक कर लें। इस तरह मैशतें नहीं चला करती। बिल्कुल, मैं इसलिए बात आपका, चूँकि आपने अहम नुक्ता उठाया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम IMF के 23 प्रोग्राम ले चुके हैं, अब 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमें क्या गलत फहमी है कि इसके बाद 25 में नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल ठीक है, पिछले से ज्यादा सख्त होता है। पहले उनको हमारी ज्यादा जरूरत थी, अब कम है, तो आज ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, 3 साल के बाद और ज्यादा